तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, इसे जो है हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसे रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 3x + 4y, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसी तरह हमें कुछ इक्वेशंस दी गई, इन इक्वेशंस क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ठीक है, ये सब हमारी इन इक्वेशन है। ये है हमारी इन इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब जो है ये साइन, कौन सी साइन है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो साइन हमारे यहाँ पर है, ये कौन सी है, लेस देन इक्वल टू की साइन है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये जो है हमारी लेस देन इक्वल टू की साइन है। और अगर ये इस तरह से साइन बनी होती है तो ये साइन होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो और ये जो हमारे यहाँ पर जो हमें ये दी गए हैं, ये हमारे नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ये क्या शो करते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यू जो होगी हमारी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये जो है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस को रीड करते आना चाहिए। तो आई होप कि इतनी इंफॉर्मेशन जो थी आपके लिए इनफ थी। अब हम जो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये जो है अभी अभी अगर हम देखें, ये जो है इन इक्वेशंस के फॉर्म में हमें दिया गया है। कौन से फॉर्म में, दिस इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ इन इक्वेशंस वाले फॉर्म में। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस, गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी विल गेट। तो ये किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, तो ये कन्वर्जन जो है, जैसे सपोज हमें कोई इक्वेशन में ये साइन का यूज हो रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये साइंस जो हमारी होती है चेंज होके ये साइंस हमारी, हम इसे इक्वल टू के इक्वल टू में ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो है हमारी वो इक्वेशन बन जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर हमारी इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आती है, x + y इज इक्वल्स टू 6। हमने क्या किया, ये लेस देन इक्वल टू के साइन के जगह इसको रिप्लेस किया इक्वल वाले साइन से। ठीक है, उसी तरह इसमें भी जो लेस देन इक्वल टू साइन है उसे किससे रिप्लेस करेगी, इक्वल से। तो ये हमारे यहाँ पर बन के आ गया 2x + y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर हमारे सामने ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप जो है इसे यहाँ से रब कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे सामने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन के आ गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हम जो है इसमें जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन, इक्वेशन 1 को साइड में लिख लेता हूँ और इक्वेशन 2 को साइड में, जिससे हम जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर पाए। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 है x + y इज इक्वल्स टू 6। और एक छोटा सा टेबल बना लेते ताकि उसमें हम जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को लिख सके। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हम जो है इसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग विद 0, पुट एक्स, एक्स वैल्यू एज 0 इन इक्वेशन 1। कौन सी है, ये जो है इक्वेशन 1 है हमारी। ठीक है, इक्वेशन 1 वी गेट, जब हम x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, x + y इज इक्वल्स टू 6 था। तो x की जगह हमने 0 पुट किया। जब हमने 0 पुट किया तो ये हमारा 0 तो कोई हमें इससे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ये इसके वजह से क्या होगा, जो y वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, जब हम x वेरिएबल में 0 की वैल्यू पुट करेंगे उससे हमें जो है y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारी यहाँ पर y वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस टेबल में नोट कर देंगे, जब हमने x वेरिएबल की वैल्यू को 0 रखा तो हमें y वेरिएबल की वैल्यू 6 मिली। ठीक है, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, y वेरिएबल जो हमारा है, y वेरिएबल की जगह हम जो है
जीरो वैल्यू पुट करेंगे। तो अगेन सिमिलर स्टेटमेंट, पुट y इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो x वेरिएबल एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, y वेरिएबल को हम क्या करेंगे, y वेरिएबल की जगह जीरो वैल्यू पुट करेंगे इक्वल्स टू 6। तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई x वेरिएबल की। ठीक है, तो ये हम जो है कोऑर्डिनेट्स, हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके मिल गए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या निकल के आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आया 0 6। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, और सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 6 0। ठीक है, उसी तरह अब हम जो है अगेन इक्वेशन 2 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरह से आप जो है स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन। अब आपने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आप उसके नीचे डायरेक्टली जो है इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पर क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारी इक्वेशन 2। तो एक छोटा सा इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसमें हम जो है x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो प्लॉटिंग में आसानी होगी, क्योंकि हम क्या होता है कि वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जगह पे नहीं लिखने की वजह से हम जो है बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम जो है कुछ ना कुछ उसमें थोड़े से मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो इस तरह से बॉक्स बना लेना चाहिए, जिससे हम जो है कोऑर्डिनेट्स को बहुत ही 1 सेकंड के अंदर ही आइडेंटिफाई कर पाए। तो इक्वेशन 2 में हम अगेन उसी प्रोसेस को, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x वेरिएबल की वैल्यू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 8। तो इससे हमें क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 हमें 0 ही मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिली। y वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 8। तो हमने क्या किया, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू 8 मिली। उसी तरह अब हम जो है y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 2x, एज इट इज रहेगा x वेरिएबल। अब इसमें क्या कर रहे थे, y वेरिएबल की वैल्यू हम जो 0 पुट करेंगे, 0 पुट की 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 8। तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। तो हमारी यहाँ पर अगेन एक और वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई, x वेरिएबल की। तो इससे हमें दो कोऑर्डिनेट्स और मिल गए। ठीक है, इक्वेशन 2 के। ये a एंड b जो है हमारे इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें यहाँ पर c कोऑर्डिनेट और d कोऑर्डिनेट मिला है। c कोऑर्डिनेट हमारा 0 8 है और d कोऑर्डिनेट हमारा 4 0 है। तो इस तरह से हमें जो है दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब हम जो है इनको एज इट इज जो है ग्राफ में पुट करेंगे, तो इससे जो है हमारे प्रॉपर हमें ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, हमें फिर जो है कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, शेडेड रीजन मिलेगा, फिर हमें जो है हमारा एक जो मैक्सिमाइज करनी थी वैल्यू, वो मैक्सिमाइज वैल्यू भी हम जो है फाइंड कर पाएंगे कि हमारे कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इन्हें मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट है 0 6 6 0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले, a 0 6 एंड b 6 0। उसी तरह हमें इक्वेशन 2 से कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिले, c कोऑर्डिनेट जिसमें हमें वैल्यू मिली 0 8, और d कोऑर्डिनेट मिला जिसमें वैल्यू थी 4 0। ठीक है, तो अब ये जो है ग्राफ में हम जो है एज इट इज इन्हें प्लॉट कर देंगे, जिससे हमें जो है प्रॉपर एक स्टेप्स के थ्रू स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे हमें जो है एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो एक स्टार्टिंग में जरा एक बना लेता हूँ, थोड़ा सा लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह से कुछ लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन्हें जो है प्रॉपर इन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए थोड़ा सा उसकी प्रॉपर नेमिंग कर लेंगे, ताकि हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए। जिस तरह से आपको जो है प्रॉपर ग्राफ को इस तरह से नोटिंग करना जरूरी है। जैसे ये y एक्सिस है,
ठीक है, इस तरह से आपको जो इन्हें डिनोट करते हैं कर देना चाहिए। ये जो है आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो है आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू होगी 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लेफ्ट में अभी जो है, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ कभी आपका जो है बनेगा नहीं, लेकिन जब भी बनेगा तो उसमें हमें जो है फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी अब अगर हम देखें तो हमारे जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स किस तरह से हैं, ये पॉइंट्स हमारे जो है हमें एक प्रॉपर फिजिबल पॉइंट या फिजिबल सॉल्यूशन देगा मैक्सिमाइज का। तो फर्स्ट के अगर देखें इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे अब हम यहाँ, तो इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा अलग अलग पेन से यूज करेंगे ताकि हम जो आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा था 0 6। ठीक है, फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट था 0 6, तो ये पहले थोड़े नंबरिंग में कर देता हूँ। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, ए से भी थोड़ा रेड पेन से ही करते हैं हम ताकि आइडेंटिफाई कर पाए। ये वो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है 10 से ज़्यादा नहीं जा रही है, तो इसलिए हम जो है ज़्यादा इसे ग्राफ को ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे, अननेसेसरी वैल्यूज को हम जो है प्लॉट नहीं करेंगे। अब अगेन यहाँ पर भी हम जो है 1 1 सेंटीमीटर को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब आपको जो है इसका ग्राफ पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्केल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो हमारी स्केल यहाँ पर क्या बन के आ गई, 1 बिग डिवीजन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 1 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। प्रॉपरली लिखता हूँ थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। आपने थोड़ा अलग तरह से भी देखा होगा, कुछ कुछ सपोज कुछ कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें इस तरह से भी लिखा होता है 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो आप इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज आपको कुछ क्लास में पर्टिकुलरली कुछ डिफरेंट तरीके से लिखाया गया है, या कुछ या इस तरह इससे भी थोड़ा कुछ डिफरेंट लिखाया गया है, तो आपको उस चीज को प्रॉपरली देखकर फॉलो करना है, क्योंकि अदरवाइज जो है उस पर उसके बेसिस उसे बेसिस बना के आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। उसी तरह 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो क्लास में लिखाया गया है आप उसे ही फॉलो करें, अदरवाइज दिस विल बी गिवन एज एन एक्सक्यूज टू कट द मार्क्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क्स नंबरिंग कर दिए। अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी पॉइंट्स है उन्हें कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 6, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 0 और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 0 6, तो ये हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया जिसकी वैल्यू है 0 6। उसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा है जिसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 6, ठीक है, और वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू है 0। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या बन के आया, यहाँ पर हमारा बी कोऑर्डिनेट आया 6 0। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा लिख लेता हूँ ताकि हमें जो है unnecessary b 6 0। ठीक है, दिस आई थिंक दिस विल बी नो। अब इसे एक जो है सेम कलर की लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें जो आइडेंटिफाई करने में भी अच्छा रहे, सिमिलर सेम कलर रहेगा। तो ब्लू कलर को हम जो ब्लू से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये थोड़ी सी लाइन जो है आपकी एक्सटेंडेड होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सपोज इंटरसेक्शन हो रहा है लाइंस का तो वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो ये है आपकी इक्वेशन 1। इसे इस तरह से हम जो है डिनोट भी कर देंगे ताकि इसे आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहे। फिर अगेन हम जो है
सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हमारे क्या है, सी कोऑर्डिनेट है हमारा 0 8, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 8। तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सी 0 8। उसी तरह हमारा सेकंड इक्वेशन का सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है 4 0। एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 4 और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 0। तो ये हमारा आ गया डी कोऑर्डिनेट 4 0। अभी से भी जो एक ब्लैक कलर की लाइन से जो है हम ज्वाइन करेंगे, ताकि हम जो है दोनों को जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो है अलग अलग लाइन है। ठीक है, इतना एक्सटेंडेड लाइन से इतनी इनफ होगी। तो ये है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसे डिनोट कर दीजिए तो आपको आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहेगा। तो इससे हमें जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसके वजह से हमें जो कॉमन पॉइंट या कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा यहाँ पर दोनों लाइन, ये जब ये क्रॉस होती है दोनों लाइन, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा निकल के आया है, ये है, इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 2। ठीक है, ये कैसे फाइंड की हमने वैल्यू, इस तरह से आप जो है एक डॉटेड लाइन से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, बट इस तरह से डॉटेड लाइन आपको जो है आप जब एग्जाम देंगे उसमें आपको ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी है, अदरवाइज इसे भी जो है एक्सक्यूज बनाया से जा सकता है मार्क्स कट करने के लिए। तो हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया E24। ठीक है, तो ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। सपोज आपको कंफर्म करना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 100% करेक्ट है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है इक्वेशन 1 को जो है हम इक्वेशन 2 से, ठीक है, यहाँ पर ही कर देता हूं मैं। ठीक है, यहीं पर ही सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं इसी स्पेस का यूज करता हूँ और हम जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर किसी भी एक मेथड से, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है हमारे लिए, सब्ट्रैक्शन मेथड है, और एक और मेथड होती है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ मेथड है जिसका हम यूज करके जो है एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की जो है वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें जो कंफर्म्ड क्या कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो सेकेंड इक्वेशन की एक्स वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा है, वाई वेरिएबल की वैल्यू सेम है एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन की तरह, और ये जो ये यहाँ पर हमारे जो एक नंबर है इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से हमारी ज्यादा है। तो हम जो है चाहे तो इनका जो है ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को मैं ऊपर चाहूँ तो ऊपर भी लिख सकता हूँ, जिससे जो है सपोज आपको ये मेथड जो है आप नए नए सीख रहे, तो आप इस तरह से छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आप जो है कंफ्यूज ना हो, और हो सकता है आपके जो है स्टार्टिंग में गलत आंसर निकल रहे हो। तो इस तरह से जो है आप थोड़ा सा एक कॉमन सेंस या थोड़ा सा एक छोटा सा एक चीट कोड यूज कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा बस इन्हें इक्वेशन 2 को जो हम नीचे लिख रहे थे उसे ऊपर लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख लिया 2x + y इज इक्वल्स टू 8। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि हम जो इक्वेशन 2 को ऊपर लिख सकते हैं, तो x वेरिएबल की वैल्यू अगर देखें यहाँ पर 2 है और इसकी 1 है, उसी तरह यहाँ पर देखें x वेरिएबल की यहाँ पर 1 है वैल्यू, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो इन वैल्यूज को देखें तो ये इक्वेशन 2 की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कभी इनके ऑर्डर्स को रिवर्स भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपको जो है आपका जो मल्टीप्लिकेशन या कुछ माइनस की साइन आएंगी तो वो माइनस की साइन जो है आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन, ठीक है, अब पहले क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की साइन लगाई हमने, तो ये हमारा वाई वेरिएबल एक दूसरे से कट गया। 2x माइनस एक्स हमने किया तो हमें x मिला। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये x में अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो 2 - 1 आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पर 8 - 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो
एक्स की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 2 में पुट की, तो आइए देखते हैं कि आज हमें इससे क्या आंसर मिलता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बहुत ही इजी, 4। तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4। तो y की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 4। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका वो कहाँ पर होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पर उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 और उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो यही जो है हमने अगर अब ग्राफ में देखे तो हमें पॉइंट ये पॉइंट ही मिला। ठीक है, यही पॉइंट हमें जो है ग्राफ में भी मिला जब हमने इंटरसेक्ट किया दोनों लाइंस को। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ में दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है 2, वाई एक्सिस की वैल्यू है 4। अब हमारे सामने जो है सपोज आपको पर्टिकुलरली पूछा गया है कि फाइंड द शेडेड रीजन। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको शेडेड पहले शेडेड ये सब जो इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपको शेडेड रीजन फाइंड करना होगा, क्योंकि शेडेड रीजन से ही जो है आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका शेडेड रीजन कौन से किस तरह से बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, यहीं पर ही मैं साइड में लिख लेता हूँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई लेस देन 8। तो ये थी हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर हम देखें यहाँ पर साइंस कौन कौन सी है, तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये कौन सी साइन है लेस देन इक्वल टू की, लेस देन। और ये साइन भी अगर हम देखें सिमिलरली है, लेस देन इक्वल टू। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो होगा ग्राफ जो बनेगा x प्लस वाई, ये जो इक्वेशन 1 है इसके इनसाइड वाले रीजन में बनेगा। तो इक्वेशन 1 ये जो है ब्लू लाइन से पता चल रहा है हमारी इक्वेशन 1 है। तो इसका इक्वेशन 1 का जो है इनसाइड रीजन कौन सा होगा। ठीक है, इसे मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ। तो इक्वेशन 1 का इनसाइड अंदर का रीजन होगा वो होगा ये यहाँ पर। इसी तरह इक्वेशन 1 से ये, इक्वेशन 1 से ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 जो है ये ब्लैक लाइन जो है हमें इक्वेशन 2 को शो कर रही है। तो इक्वेशन 2 में भी इनसाइड रीजन, तो इक्वेशन 2 से इनसाइड रीजन हमें क्या मिलेगा। ठीक है, ये लाइन से जुड़ा हुआ इसके अंदर का रीजन, फिर इसके अंदर का रीजन और इसके अंदर का रीजन। अब हमें देखना है कि दोनों इक्वेशन से हमें कॉमन इनसाइड रीजन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमें क्या ढूंढना है, कॉमन इनसाइड रीजन। ठीक है, इनसाइड रीजन, तो ये कॉमन इनसाइड रीजन कौन सा होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो मार्क्स हमने लगा के रखे थे, अगर आप चाहे तो इन्हें एज इट इज रहने दे सकते हैं, जिससे आप जो है आपके ग्राफ पर आपको आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा। तो इनसाइड रीजन दोनों इक्वेशंस का क्या बन के आया, इसे थोड़ा सा डिफरेंट पेन से यूज करता हूँ ताकि हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए। तो कॉमन रीजन कौन सा पेन डार्क रहेगा, ठीक है अभी का तो ये जो है ये हमारा कॉमन रीजन बन के आता है। ठीक है, इक्वेशन 1 की ये लाइन और इक्वेशन 2 की ये लाइन। ठीक है, अब इसके जो अंदर का जितना भी कंप्लीट एरिया होगा ये आपका जो है शेडेड रीजन बन जाएगा इससे। ठीक है, इस तरह से आप जो इसे शेड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करते आया। ठीक है ना, ये लाइन से जाने वाला ये इक्वेशन 1 का ये इनसाइड रीजन और इक्वेशन 2 का ये इनसाइड रीजन। तो इस चीज इस तरह से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं ग्राफ को थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ। तो इनसाइड इनसाइड रीजन कैसे हम फाइंड करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कोई एक्सटर्नल शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ही प्रॉपरली और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसे शेडेड रीजन बना देंगे, इसे शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर आपको इस लाइन वाइज शेड कर देना है। इसे बहुत ज्यादा ऐसा घसीटने की जरूरत नहीं है, इतने से भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो है हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो अब इसके वजह से हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट या क्या कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट हमें मिला वो है A06, सेकंड कॉर्नर पॉइंट मिला E24
और थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमें मिला D40, ठीक है, D40, यस दिस इज करेक्ट। तो कौन कौन से पॉइंट हमें मिले यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, इसे भी जो है प्रॉपरली एक जगह लिख लेता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट्स को। तो पहला कॉर्नर पॉइंट हमें मिला A06, सेकंड कॉर्नर पॉइंट मिला हमें E24 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमें मिला D40। अब इस ये जो भी कोऑर्डिनेट्स है A कोऑर्डिनेट, E कोऑर्डिनेट, D कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू जो है अब हम किसमें पुट करेंगे, मैक्सिमाइज में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे ये 0 की वैल्यू x में पुट करेंगे इस 6 की वैल्यू को, ठीक है। तो ये x और y वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें पुट करना है और आंसर को फाइंड करना है। तो z a 3 के जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 4, y की जगह 6 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिला 4 6 24। उसी तरह z e का वैल्यू निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 4 16 22 मिली हमें यहाँ वैल्यू, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 6 22, ओके राइट करेक्ट। और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें क्या मिली, d कोऑर्डिनेट की, d से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो इससे हमारा जो मैक्सिमाइज वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इससे हमारा मैक्सिमाइज वाला पॉइंट निकल के आता है, वो है मैक्सिमम वैल्यू ZA। इसे मैं थोड़ा सा ठीक है, ये हमारी मैक्सिमाइज की वैल्यू निकल के आ रही है। सो द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज 24। या इस तरह से आप जो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सो द मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम, मैक्सिमम लिख दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 20, सेड A इज इक्वल्स टू 24 हमें, और ये 24 वैल्यू हमें कहां पर मिल रही है, ये 24 वैल्यू हमें मिल रही है A कोऑर्डिनेट पर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इस तरह हमने जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, हेंस द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ z इज द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग द अबव, दैट इज 24, ठीक है। और ये किस किस पॉइंट्स के थ्रू हमें मिली, ये हमें मिली पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट A06। तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है और उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपने जब x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू जब आपने 6 पुट की, तो आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो आई होप कि आपको जो है प्रॉपर इसमें अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप कि एक एट लास्ट एक काम कीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप जो है इसे बाद में फ्री रहने पर आप जो है खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसमें जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकले हुए जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको प्रॉपरली दिख जाते हैं अलोंग विथ क्वेश्चन। उसी तरह जो है इससे जो है हमने जब हम दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो इससे हमारा क्या कौन सा पॉइंट निकला, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, इससे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकला। फिर हमने जो भी वैल्यूज हमारी आई थी उन वैल्यूज को हमने एज इट इज ग्राफ पर प्लॉट किया, ठीक है। तो ग्राफ की प्लॉटिंग में भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर जो भी आप स्केल ले रहे हैं उन स्केल का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, अदरवाइज ये जो है एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि आपके लिए मार्क्स कट करने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर सारे स्टेप्स और इसको फॉलो करना है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, थैंक यू।